जो लेडीज़ पुलिस थी उन्होंने कोई साथ नहीं दिया हमारा। क्या बोले आपसे? उन्होंने बोला कि तू नहीं बुलाया था, तू नहीं बुलाया होगा या तेरे ही होगा कोई यार, इस तरह से बोल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं बत्रा कॉलोनी वार्ड नंबर 22 के जनक गार्डन के पास। यहाँ लोग चोरों से परेशान है और इतना ही परेशान है पुलिस के व्यवहार से। और जब इस तरह की शिकायत लेकर थाने में जाते हैं तो पुलिस उल्टा इनके साथ ही उल्टा सीधा होती है और कोई एफआईआर नहीं होती है। सबसे मेन बात जो है कि एफआईआर नहीं होती है। 2 दिन पहले भी यहाँ एक बड़ी चोरी हुई और चोरी से भी बड़ी हुई कि एक महिला जो सो रही है उसके कपड़ों को काट देता है, छेड़खानी करता है, उससे बहुत आहत है वो महिला जो है। अभी तक खाट से अपने पलंग से उठ नहीं पाई है, इतनी दहशत में है। लेकिन जब थाने में जाती है तो क्या कुछ थाने में उनके साथ व्यवहार होता है वो भी सुनाएंगे। इससे पहले आप इन कॉलोनी के लोगों से सुने कि यहाँ पर चोर कैसे चोरी करते हैं और जब ये थाने में जाते हैं तो पुलिस इनके साथ क्या करती है। क्या कुछ यहाँ बता रहे हैं। यहाँ पर ज्यादा चोरियों के मामले आते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, छत के ऊपर से आकर के मोबाइल उठा लेते चले जाते हैं। कितनी वारदात होती है इस तरह की? कई बार हो चुकी। कई बार हो चुकी है। हाँ, कई बार हो चुकी। कमरों में भी बढ़ जाके लेडीजों के कपड़े भी काट दे और पता भी नहीं चलता, तेल लगा के आवे शरीर में, जब पकड़ने में आवे तो छूट का भाग जाओ। चिकना शरीर होता है। हाँ, उसकी वजह छूट के बाद। हाँ। तो थाने थोने में जाते हो पुलिस के पास, कभी बुलाई है पुलिस? नहीं जी, हमने तो अभी कभी बुलाए नहीं, ये गए थे। ये गए थे थाने जी। तो जो चोर आ रहे हैं ये कितने दिनों से आ रहे हैं? ये तो जी काफी दिनों से आ रहे हैं। तो रात को दहशत रहती है? हाँ जी। कोई वगैरह गश्त वगैरह यहाँ पे पुलिस का? नहीं जी, यहाँ कोई गश्त नहीं है। नहीं। तो आप तो पुरुष लोग आप बाहर सोते होंगे छत के ऊपर सोता। छत के, तो दहशत रहती है कि चोर आते हैं यहाँ पे? अब रहती तो है दहशत। यहाँ 2 दिन पहले चोर आया, वो कैसे आया, कुछ कैसे पता लगा आप लोगों को? अब इनको पता होगा उधर से, कहीं पता नहीं भाई, सोते पता नहीं चलता कहाँ से आता कहाँ से नहीं आता है। वो तो यहाँ पर ऊपर लेटे हुए थे तो जब गया तब देखा उसको, वहाँ से ऊपर से नीचे कूद गया। आपने देखा है? मेरा भाई था, भाई ने देखा। कहाँ से कूदा वो? यहाँ से कूद गया। कूदते हुए देखा है? हाँ, तो यहाँ तो कैमरे लगे हुए हैं, काफी आया होगा कैमरा में। पता नहीं कैमरे में आया कि नहीं आया। आपने जानकारी नहीं ली इस बात की? हाँ, कैमरे। चलो, क्या मामला है? पूरा माजरा आपके साथ ही है मेरे ख्याल से, आपके मकान में बड़ा है। जी जनाब, ये 17 तारीख की रात को तकरीबन 3 से 4 के बीच में एक चोर मेरे कमरे के अंदर वो घुस गया। मैं सो रहा था बाहर, मेरी वाइफ सो रही थी अंदर। उसने आकर के पहले तो वो मेरी जेब से, जो मेरी जेब में पैसे रखे थे वो पैसे उसने लिए। उसके बाद उसने मेरी घरवाली के साथ छेड़छाड़ की। जब छेड़छाड़ की तो मेरी घरवाली उससे उठी, उठ करके उसने फ़ौरन कहा कि भाई कौन है तू, क्योंकि लाइट वो अंधेरा उसने वो किया हुआ था तो वो पहचान ना सकी। उसने फ़ौरन पकड़ा, कौन है तू, इतना कहने पर उसने वो भागने की कोशिश करी। मेरे घरवाले ने उसको वो गिरबान पकड़ा, लेकिन इसने गिरबान पकड़ने में जो है ना उसने धक्का मुक्की करके और हाथ मरोड़ के उसे धक्का मुक्की करके उसको गिरा के भाग गया। इतने में उठा, मैं उठ के देखा तो वो भाग चुका था। यहाँ से ये छत है, वहाँ से भाग के आया। ये 3-4 भाई उठे, लेकिन इनके भी वो बस में, क्योंकि जब तक वो भाग चुका था 3-4 भाई उठे, इनके बड़े बड़े भाई भी उठे। वो यहाँ से कूद के और यहाँ से कूद के ऐसे ऐसे भाग गया। तो जनाब मैं दुखी हूँ। फिर मैंने उसी वक्त 112 पे कॉल किया। 112 पे कॉल करके मैंने बुलाया, आए, देखा, मौके में मैंने मुआयना कराया। उसके बाद मुझे कहा गया भाई आप थाने में जा करके राम प्रसाद जी से मिल लो, ये आपके आयु हैं। मैं वहाँ पर गया, जाके मिला। जनाब ने कहा कि भाई ठीक है हम कार्रवाई करेंगे, बुलाओ मैडम को। मैडम को लेके गया। मैडम ने वहाँ एक मैडम थी वहाँ पर लेडीज़ कांस्टेबल, उनसे बात करवाई। उन्होंने कहा कि भाई कोई दम नहीं है, छेड़खानी की हटा दो, कोई इसमें कोई दम नहीं है, इसमें जो है बेइज्जती होने का खतरा है, छेड़खानी वड़खानी कुछ नहीं है, खाली चोरी चारी का है, वो हम कर देंगे। तो आज 2 दिन हो गए मेरे ख्याल से, 2 से ज्यादा हुए। 2 दिन हो गए आज। तो क्या रिस्पांस क्या आया थाने से, क्या कह रहे हैं? थाने से अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैंने दोपहर भी कॉल किया था सर को, वो बोले कि मैं भाई मैं अस्पताल में बिजी हूँ, मैं शाम तक आऊँगा तेरे पास। जी, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स तो ना, कोई FIR करी। बस क्या चाहते हैं? सर मैं चाहता हूँ, सर मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे चोरों के ऊपर प्रशासन कड़ा शिकंजा कसे, क्योंकि यहाँ सब मजदूर लोग हैं, दिन भर काम करके रात को आके थके सोते हैं। अब अगर इस तरह की वारदात होगी तो बेचारे ये मजदूर कहाँ जाएंगे?
वो तो चोरी भी कर रहे हैं और इज्जत पे भी हाथ डाल रहे हैं। कल को अगर उन्होंने किसी का गला काट दिया, ये गरीब बच्चे बेचारे, गरीब मासूम मजदूर है, अगर किसी का गला काट दिया तो वो तो फिर तो वो तब क्या होगा सर? तो काफी दहशत में कॉलोनी के लोग हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। पहले भी कोई ऐसी वारदात सुनने में आई है? और एक फोन उठा था उधर ले गया था ईश्वर का। लगातार हो रही है इस प्रकार की बात? हो रही कई बार हो रही। तो कोई थाने में वगैरह में कोई साड़ा मतलब ये जाओ जिसका हो रही है मतलब बाहर तय हूँ काम करने। बाहर से तो होनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए इस पैसे रोक तो लगनी चाहिए, गलत काम मत रोक होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। गलत काम मत कार्रवाई भी होनी चाहिए, रोक भी होनी चाहिए। किसका फोन उठा था? आपका फोन उठा है? मेरे पापा का उठा दीजिए जी फोन। अच्छा, ओप्पो का फोन था, हो गया 1 महीना सारा हो गया। रात को उठा के ले गया? रात को ऐसी 2:53 की बात थी। हाँ। रात को फोन उठा के ले गया था, कोई मतलब कैमरे में आ रहा है पर शिकल नहीं आ रही थी उसकी। कोई नहीं, फिर भी हमने कार्रवाई करी, मतलब उन्होंने कह दिया था, पर फोन मिलने की वो नहीं है समस्या। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो हैं काफी परेशान हैं चोरों से। रात को चोर जो हैं वो दीवार फांद कर ऊपर चढ़ते हैं, सो रहे लोगों के साथ छेड़खानी करते हैं, पैसे निकालते हैं। तो कितना पैसा पूछा, कितना क्या नुकसान किया आपका? अभी जो 17 तारीख को जो मेरी वारदात हुई चोरी की, तो उसमें मेरी जेब से 17,000 रुपये लेकर के गया हुआ है वो जी। इससे पहले भी हुई है कुछ? इससे पहले भी हुई थी 23 और 24 तारीख की रात को, जून बकरीद से चार दिन पहले। तो उस वक्त वो मेरे जेब से और मेरी गुड़िया के जो है ना बैग में पैसे जो जुड़े हुए थे उनके, तो टोटल मिला करके वो 15,000 रुपये लेकर गया था जब। काफी नुकसान कर रहे हो। ऐसा लगता है कि एक ही है या कोई एक दो? नहीं, जिस तरह की इसने घटना की है तो इससे मुझे लगता है कि शायद वो एक ही है, क्योंकि पहले भी वो उसी अंदाज में आया था और दोबारा भी वो इसी अंदाज में आया कि आकर के उसने सीधा वो उसी कमरे में घुसा, उस कमरे की लाइट बंद करी और मेरी जेब से ही उसको पता कि भाई जेब में पैसे हैं, तो जेब से ही उसने पैसे निकाले और साथ में बैग भी टंगा, तो बैग को भी उसने टटोला। मेरा सख्त से सख्त कार्रवाई करे। FIR अभी तक नहीं हुई है? FIR नहीं हुई है, मैंने दरखास्त तो दी थी। आप पर दबाव है, छेड़खानी हटा दो, कुछ नहीं रखे है छेड़खानी? जी, कहा था कि भाई छेड़खानी से बदनामी होगी, क्यों खामखा इसको आप उड़ा रहे हो, बाकी ये है तो चोरी चारी कर दो, चोरी का हम कर दें कार्रवाई। ठीक है, तो देख सकते हैं चोरी का कर दो मतलब FIR नहीं है। दिलासा ये है कि कभी चोर पकड़ा जाएगा तो हम आपको बुला लेंगे, आप उसकी पहचान कर लेना। इस तरह के 100 बहाने पुलिस के पास है, लेकिन जो बात IG लेवल DIG लेवल तक की होती है कि प्राथमिक जब शिकायत आती है तो सबसे पहले आप उसकी FIR दर्ज करें, उसमें जांच करें। जो CCTV कैमरे यहाँ जितने लगे हुए हैं, हालांकि CCTV कैमरे क्यों नहीं जांच कराए आपने अभी तक? सर मैंने ये टीवी कैमरे का एक तो ये लगा हुआ है, इसको भी मैंने जो वो चेक किया, लेकिन ये है ना ये बता रहा है कि इसकी ये खराब है, ये वाला खराब है सिर्फ, बाकी सारे चालू हैं इनके, ये वाला खराब है। उसके बाद फिर जो सामने लगा हुआ है वहाँ पर गली के नुक्कड़ पे, तो मैंने कल उनका भी चेक किया था कैमरा, तो वो सारे उनके भी ठीक है, बस यही वाला उनका भी खराब है, इसमें उनकी वीडियो नहीं वो रिकॉर्डिंग हो रही। फिर एक पुलिस चाहो तो इनको निकलवा सकती है 1 मिनट में? ये प्रशासन के हाथ में, प्रशासन चाहे तो वो निकाल सकती है, प्रशासन के हाथ में। और जो सामने एक फैक्ट्री है उसमें भी जो है ना उनके जो बाबूजी हैं वो गए हुए हैं अभी बाहर। कौन है आपके इसमें मामले में आईओ कौन है? मेरे मामले में आईओ वो राम प्रसाद जी हैं। राम प्रसाद जी क्या कह रहे हैं? मैं आऊंगा, अभी बिजी हूँ। जी, उन्होंने कहा था कि मैं शाम तक आऊँगा, शाम को आकर के मैं देखता हूँ, आकर के वीडियो जो कैप्चरिंग हुई है तो उसको मैं निकालता हूँ।